मैनोमीटर में प्रेशर डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे। आज हम उसके 2-3 न्यूमेरिकल करेंगे और प्रेशर डिफरेंस निकालेंगे। तो प्रेशर आपको बताया कि मैनोमीटर कहाँ काम आते हैं। मैनोमीटर जो होते हैं किन्हीं भी दो पाइप के बीच में प्रेशर डिफरेंस मेज़र करने के काम में आते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें एक इन्वर्टेड यू ट्यूब मैनोमीटर दिया हुआ है। इस इन्वर्टेड यू ट्यूब मैनोमीटर में ये कोई दो पॉइंट है, पॉइंट ए और पॉइंट बी। दोनों पॉइंट जो है वो किसी एक ही पाइप में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। एक ही पाइप में दो अलग अलग बिंदुओं पर अगर प्रेशर डिफरेंस निकालना हो, या दो अलग अलग पाइप है और उनमें प्रेशर डिफरेंस निकालना हो, तो हम मैनोमीटर यू ट्यूब मैनोमीटर का यूज़ करते हैं। तो इस सवाल में जो है हमें दो पॉइंट दिए हुए हैं, एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट बी है। हमारे जो पाइप है उनमें वाटर फिल है और ये एक लिक्विड, जो ये मैनोमीटर है इसमें एक लिक्विड फिल है जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है 0.8। तो हमें पता है कि जब S दे रखा होता है तो हम इस लिक्विड की रो निकाल सकते हैं, लिक्विड का रो निकाल देंगे। वाटर के लिए हमें रो W पता है 1000 हो जाएगा। अब इसके लिए हमें क्या निकालना, हमें निकालना है दोनों पॉइंट जो हैं प्रेशर A और B, उनके बीच में प्रेशर डिफरेंस निकालना है। तो उनके बीच में प्रेशर डिफरेंस निकालने के लिए हम मैनोमीटर का जो कंसेप्ट है, बेसिक कंसेप्ट जो हम सारे क्वेश्चंस में यूज़ करते हैं, वो काम में लेंगे। वी नो दैट फॉर मैनोमीटर, चाहे कोई भी मैनोमीटर हो, यू ट्यूब मैनोमीटर हो या इन्वर्टेड यू ट्यूब मैनोमीटर हो, उसमें क्या कंसेप्ट काम में लेते हैं कि प्रेशर बिलो एक्स एक्स। एक्स एक्स क्या होता है, एक्स एक्स बताया था, एक्स एक्स इज आवर डेटम। तो प्रेशर बिलो एक्स एक्स इन लेफ्ट लिम बराबर प्रेशर बिलो एक्स एक्स इन राइट लिम। राइट कॉलम और लेफ्ट कॉलम दोनों साइड जो है वो प्रेशर को बराबर करना है। तो दोनों साइड प्रेशर को बराबर करने के लिए हमने क्या करा, ए पॉइंट से शुरू करा। तो ए पॉइंट पर प्रेशर है PA माइनस प्रेशर हेड के लिए, कॉलम हेड के लिए प्रेशर कैसे निकालते हैं, रो GH। ठीक है, G हमारे पास है ही, रो हमारे पास क्या है, वाटर है। इस केस में जो लिक्विड भरा हुआ है दैट इज़ वाटर, और H हमें दे रखा है 0.30। वी कैन सी फ्रॉम द डायग्राम। आप लोग को एक पेपर पे डायग्राम बना ले, फिर उसके बाद सॉल्यूशन चेक करें कि H की वैल्यू जो है वो हमें कितनी दे रखी है, 0.30। इक्वल्स टू में PB पॉइंट से शुरू करते हैं कि बी पॉइंट पर प्रेशर कितना है, माइनस रो GH, ये वाटर के लिए आ जाएगा, माइनस 0.20। दिस इज़ जो लिक्विड फिल है मैनोमीटर में, उसकी डेंसिटी है हमने निकाली है 800, और जो भी लिक्विड फिल है उसका हाइट कितना है 0.20। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट दीज फॉलोइंग वैल्यूज़, और इनको जब फाइनली सॉल्व करेंगे यू हैव टू यूज़ कैलकुलेटर, देन वी गेट PA माइनस PB इन द नेगेटिव फॉर्म। तो हम प्रेशर निकाल देंगे, PB माइनस PA हमारा प्रेशर हो जाएगा 1569.6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से इन्वर्टेड अगर दे रखा हो तो भी वैसे ही कैलकुलेशन करनी है जैसे नॉर्मल मैनोमीटर में कैलकुलेट करते हैं। पर इसमें ये ध्यान रखना है कि हम डाउनवर्ड है, इन्वर्टेड यू ट्यूब मैनोमीटर जो होता है वो नीचे की तरफ, तो सारी वैल्यूज़ में माइनस यूज़ कर रहे हैं दिस वन। ठीक है, ये एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने के बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम है दिस प्रॉब्लम। इसमें क्या दे रखा है, इसमें एक इन्वर्टेड यू ट्यूब मैनोमीटर दे रखा है, कोई भी दो पॉइंट है, इन दोनों में क्या फिल है, वाटर फिल है। ठीक है, इसकी जो है वो, और ये जो ऑयल फिल है जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है 0.8। ए पॉइंट जो है और डेटम शो कर रखी है,
दिस लाइन शोज एज डेटम। ए पॉइंट और बी पॉइंट में जो है वो वाटर प्रेजेंट है। निकालना क्या है हमें निकालना है प्रेशर डिफरेंस निकालना है, और ये जो सारी वैल्यूज़ हमें वाटर के कॉलम हेड की वैल्यू दे रखी है, इस वाले वाटर के कॉलम हेड की वैल्यू दे रखी है, और ये जो यूट्यूब मैनोमीटर में जो लिक्विड भरा हुआ है इसकी हाइट दे रखी है 30 सेंटीमीटर। तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करने के लिए वी नो दैट पी ए से, जैसे ही ए पॉइंट से शुरू करते हैं पी ए, उसके बाद डिस्टेंस कितनी है 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर को हमने यहाँ सारी वैल्यूज़ मीटर में रख रहे हैं, तो 100 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करा है 1 मीटर में। तो वाटर फिल है तो वैल्यू क्या हो जाएगी रो जी एच। रो दे रखा है 1000, जी हो जाएगा 9.81 और एच आ जाएगा 100 सेंटीमीटर दे रखा है, इसलिए 1 मीटर। पीबी पॉइंट देखते हैं, पीबी माइनस पीबी के ऊपर 0.50 पे वाटर फिल है, तो दैट इज दिस इज रो, दिस इज जी, दिस इज एच। ठीक है, फिर उसके बाद जो है लिक्विड फिल है, तो लिक्विड के लिए आ जाएगा एस इंटू रो डब्लू 1000, तो ये उसका रो आ जाएगा। फिर दिस इज जी और उसकी एच कितनी है, जो मैनोमीटर का लिक्विड फिल है उसकी हाइट हमें दे रखी है 0.30। इस वैल्यू को पुट करने के बाद इसको सॉल्व करा तो वी गेट दिस 9810 इक्वल्स टू में, इसको सॉल्व करने पर वी गेट दिस वैल्यू, इसको सॉल्व करने पर वी गेट दिस वैल्यू। तो पी ए माइनस पी बी का जो प्रेशर डिफरेंस आ जाएगा वो आ जाएगा 50.6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये वैल्यू हमने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में निकालनी है। इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, हमें प्रेशर डिफरेंस निकालना है। प्रेशर डिफरेंस मतलब पी ए माइनस पी बी निकालना है। ठीक है, अब इसको वाटर हेड के फॉर्म में कैसे निकालेंगे, तो वाटर हेड के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या करा है, रो डब्ल्यू बाई जी से डिवाइड कर दिया है, तो वी विल गेट 0.260 मीटर इन टर्म्स ऑफ वाटर हेड। वाटर हेड के फॉर्म में ये वैल्यू आ जाएगी। बहुत बार सवाल में पूछ लिया जाता है कि फाइंड आउट द प्रेशर डिफरेंस इन फॉर्म ऑफ वाटर हेड। तो वाटर हेड में फाइनल प्रेशर निकालने के बाद उसको क्या कर देंगे, रो डब्ल्यू इंटू जी से डिवाइड कर देंगे, तो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ प्रेशर इन फॉर्म्स ऑफ वाटर हेड। ओके, नाउ ये था हमारा इन्वर्टेड यूट्यूब मैनोमीटर। नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज, अगला जो टॉपिक है वो है मैकेनिकल गेजेस। तो मैकेनिकल गेजेस जो होते हैं, एक रफ आइडिया दे देते हैं, बहुत हैवी प्रेशर, जैसे बॉयलर वगैरह में प्रेशर मेजर करने के, हैवी प्रेशर मेजर करने के काम आते हैं। कहाँ काम आते हैं हैवी प्रेशर, कहाँ मिलेगा, बॉयलर्स में। ऐसी जगह जो है वो प्रेशर मेजर करने के लिए मैकेनिकल गेजेस काम में लेते हैं। हमारे सिलेबस में कौन कौन से गेजेस हैं, सबसे पहले हैं बर्डन्स, डेड वेट, bellows, and one more
डायफ्राम प्रेशर गेज। ओके, तो मैकेनिकल गेजेस जो है वो उसमें काम करते हैं। अब ये नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में करेंगे।